वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीसी और रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, हम कर रहे थे टीएस ग्रेवाल 2025 का क्वेश्चन नंबर 58। लास्ट मैंने वो करवाया था। अभी आज मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 60। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप आकर मेरे को बता सकते हैं। बच्चों, अब हम कर रहे हैं सम नंबर 60। इसकी स्टेटमेंट क्या है? Given below is the balance sheet of A and B who are carrying on partnership business on 31st March 2021. A and B are sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Balance sheet given है। Balance sheet की assets में cash in hand, cash at bank, sundry debtors, stock, plant, building. A liability side पे given है bills payable, sundry creditors, outstanding expenses and capital of A and B. C is admitted as a new partner on 1st April 2021 on the following terms. C will bring rupees 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share of the profits. Plant is to be appreciated to rupees 1 lakh 20,000. Value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by rupees 4,000. A provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors. Creditors were unrecorded to the extent of rupees 1,000. Past necessary journal entries, prepare the revaluation account and partners capital account and show the balance sheet after the admission of C. ठीक है बच्चों, अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं करवाने जा रही हूँ आपको टीएस अग्रवाल 2025 का क्वेश्चन नंबर 60 का रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, plant is to be appreciated to buy plant 20,000. Next, as the building is to be appreciated by building आ गई हमारी, एप्रिशिएट हुई है 10% से, मीन्स 15,000. स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड टू स्टॉक को कम करेंगे 4,000 से. प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, टू डेटर्स हैं बच्चों हमारे 60,000 के. 60,000 का 5% 3,000. क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, टू क्रेडिटर्स 1,000. अभी हम निकालने जा रहे हैं प्रॉफिट, गेन और लॉस. क्रेडिट साइड टोटल इज 35,000. हियर ऑल्सो 35,000. टू gain on revaluation A's अकाउंट और B's. A के कैपिटल अकाउंट पे कितना जाएगा, B के कैपिटल अकाउंट पे कितना जाएगा, गेन अकॉर्डिंग टू रेशो इज 2:1. 35,000 में से हमने माइनस करा 8,000. गेन आ रहा है हमारे पास 27,000. रेशियो इज 2:1 और इसके अकॉर्डिंगली 2/3 1/3. ए का शेयर बना 18,000, बी का शेयर बना 9,000. अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स A, B, C, debit side, A, B, C, rupees. Credit side, A, B, C, rupees. First of all, capital of A and B by balance brought down. Capital of A and B is given in the balance sheet
It is 1,80,000 and 1,50,000 by bank. C is bringing 1 lakh as capital, 60,000 as premium for goodwill, by premium for goodwill in the ratio of sacrificing ratio. इस केस में बच्चों ए और बी की रेशियो गिवन है, सी का शेयर स्टेटेड है 1/4, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 नहीं आएगी, ठीक है। तो 60,000 को 2:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 40,000, 20,000 बाय रीवैल्यूएशन गेन। रीवैल्यूएशन का गेन आया था हमारे पास 18,000, 9,000। अब हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं। लायबिलिटी साइड पे इफ एनी अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स आर गिवन, जनरल रिजर्व, P&L, ठीक है। और एसेट साइड पे देखते हैं, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अगर गिवन होता तो हम डेबिट कर देते, और जनरल रिजर्व वगैरह अगर होता तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में OPSR में क्रेडिट कर देते, ठीक है। अब देखो बच्चों, टोटल करते हैं। ए का 180 प्लस 40 प्लस 18,000, कैपिटल आ रहा है, टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 2,38,000। यही टोटल हमने डेबिट साइड पे लिखा। टू बैलेंस कैरी डाउन 2,38,000। बी का 150 प्लस 20 प्लस 9,000, ये मेरे पास आ रहा है 1,79,000। 179,000 में से डेबिट साइड में माइनस करने को कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 1,79,000। सी का टोटल आया 1 लाख। 1 लाख में से 0 को माइनस करा तो यहाँ पे भी आ रही है कैपिटल 1 लाख की। देखो आपको समझ आ रहा है बच्चों। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखो कैसे करेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इरेज करने जा रही हूँ, या मैं इधर नीचे बना देती हूँ। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज, ठीक है बच्चों। अब हम 1 बाय 1 एक एक आइटम को पढ़ते जाएंगे और बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। देखो सबसे पहले था हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, कैश इन एंड कैश एट बैंक, हम बाद में इकट्ठा लिखते हैं, कैश एंड बैंक का अकाउंट। हमारे पास कैश एंड बैंक था 10,000, ये मैं कैश एंड बैंक का अकाउंट बना रही हूँ, कैश एंड बैंक का अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक हमारे पास है 50,000। टू सी कैपिटल, कैपिटल लेके आता है 1 लाख की। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आ रहा है 60,000 का, ठीक है जी। ये टोटल बन रहा है 2,10,000, 2,10,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000, ठीक है। कैश एंड बैंक मेरे पास आ गया 2,10,000, ठीक है। देखो बच्चों, कैश एंड बैंक के बाद है डेटर्स 60,000 माइनस प्रोविजन हमने क्रिएट करी थी 3,000 की, ये आगे 57,000 के डेटर्स। डेटर्स के बाद आ गया स्टॉक
स्टॉक था 40,000 का, स्टॉक ओवर वैल्यूड था 4,000 से, 40,000 माइनस 4,000 ये बना 36,000 से। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा प्लांट, 1 लाख का था, प्लांट ओवर वैल्यूड, प्लांट में एप्रिसिएशन हुई, प्लांट हमारा था 1 लाख का, प्लस करा 20,000, तो ये हमारे पास आ गया 1,20,000। प्लांट के बाद है हमारे पास बिल्डिंग, 150 की थी, ठीक है जी, बिल्डिंग 150 की थी, 150 में हमने ऐड करी एप्रिसिएशन 15,000 की, तो ये बन गई 1,65,000 की। ठीक है, अभी हम चलते हैं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास थे बिल्स पेबल, सेम 10,000 के, बिल्स पेबल आर ऑफ ₹10,000। बिल्स पेबल के बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारी लायबिलिटी है, नेक्स्ट हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, 58,000 के थे और 1,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं 58,000 प्लस 1,000, ये बन गए 59,000 के। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2,000 के। इसके बाद बच्चों हमारी आ गई कैपिटल, कैपिटल ए बी सी के। ए की कैपिटल है 2,38,000, बी की कैपिटल है 179,000, सी की कैपिटल है ₹1 लाख की। अब हम टोटल करते हैं, टोटल देखो बच्चों, लायबिलिटी साइड का टोटल 10,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000 प्लस 2,38,000 प्लस 179,000 एंड प्लस 1 लाख। ये बच्चों टोटल बना मेरे पास 5,88,000। एसेट्स का टोटल 5 लाख, लायबिलिटीज का टोटल 5,88,000, एसेट्स का टोटल 2,10,000 प्लस 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, ये भी टोटल हमारा बनता है 5,88,000। देखो बच्चों, अब इस चैप्टर के इस क्वेश्चन की हमने करनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स टू क्रेडिटर्स। फर्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर्स टू क्रेडिटर्स। स्टॉक 4,000 से डिक्रीज हुआ था, डेटर्स 3,000 से डिक्रीज हुए थे और क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं 1,000 से 8,000, बीइंग decrease in assets and increase in liabilities recorded। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एंट्री जो हमारी बनती है प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation being increase in the value of assets recorded, being
increase in assets recorded, increase in the value of assets recorded. 20,000 से प्लांट इंक्रीज हुआ, 15,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हुई और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया 35,000 से। ठीक है बच्चों, ये मेरी 2 एंट्रीज हैं। नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री मैं इधर बैलेंस शीट की साइड पे कर रही हूं। थर्ड एंट्री देखो बच्चों, रीवैल्यूएशन का जो गेन था, रीवैल्यूएशन का जो गेन था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 27,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 18,000 9,000 में। बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन transferred to partners capital accounts। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, नया पार्टनर जो आया था, कैपिटल लेके आया, प्रीमियम लेके आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आ रहा है 60,000 की। बैंक में आ गया 1,60,000। बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट बच्चों आएगा हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू partners capital accounts, being premium transfer to partners capital accounts। प्रीमियम था हमारा 60,000 का, ए के कैपिटल अकाउंट में गया 40,000 एंड बी के कैपिटल अकाउंट में चला गया 20,000। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बना के दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हमने बनाई है बैलेंस शीट। ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट, और ये मैंने एंट्रीज करी हैं। फर्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू डेटर्स टू क्रेडिटर्स, बीइंग डिक्रीज इन द एसेट्स इंक्रीज इन द लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। सेकंड एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड। फिर रिवैल्यूएशन के गेन को ट्रांसफर करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मेरी फोर्थ एंट्री थी। देन फिफ्थ एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, अच्छे से समझ, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये मेरा सम नंबर था 60, क्वेश्चन नंबर 60 टीएस गरेवाल की बुक का 2025 का। ठीक है, टीएस गरेवाल 2025। ठीक है बच्चों, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब। बच्चों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 as at 31st March 2016 is given as under। एसेट साइड पे मेरे पास गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स पे 10,000 की प्रोविजन है। बैंक, लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, मधु की, विधि की कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड बिल्स पेएबल। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Gayatri brought rupees 4 lakh as her capital
and his share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is rupees 3 lakh. Land and building was found undervalued by rupees 26,000. Provision for doubtful debt was to be made equal to 5% of the debtors. There was a claim of rupees 6,000 on account of workman compensation. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. देखो बच्चों, सबसे पहले हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड. तो लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने बढ़ा दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 26,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000. नेक्स्ट है प्रोविजन इज टू बी मेड 5% इक्वल टू डेटर्स. 3 लाख का 5% बनता है 15,000. 10,000 की ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है तो 2 डेटर्स 5,000 की प्रोविजन और क्रिएट कर ली. 2 डेटर्स 5,000. देयर वाज अ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम फॉर वर्कर्स. क्लेम फॉर वर्कर्स ये कितना बनता है क्लेम? ये बनता है मेरा 6,000. ठीक है जी. देखो लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री होगी, प्रोविजन की हो गई एंड क्लेम की होगी. अब देखो बच्चों 26,000 माइनस 11,000 तो ये मेरे पास आ गया 15,000. गेन ऑन revaluation to gain on revaluation. इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा मधु एंड विधि में. मधु और विधि में कौन सी रेशियो है इनकी? इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो है हमारे पास 2:3. 2:3. 15,000 into 2/5 6,000 और 9,000. अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो है 5,20,000 3 लाख. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000 3 लाख. बाय बैंक नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है. कितना कैपिटल लेके आ रही है? वो कैपिटल लेके आ रही है 4 लाख की. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल का देखते हैं बच्चों कितनी आ रही है. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 3 लाख. देखो मधु विधि गायत्री ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनके. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 2:3:5. 2:3:5. Sacrificing ratio old share minus new share. Sacrifice देखो मधु का सैक्रिफाइस विधि का सैक्रिफाइस. मधु की ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 2/10. डिनोमिनेटर सेम करे. ये आ गया 2/सैक्रिफाइस आ गया 2/10. विधि का 2/3/5 माइनस 3/10. डिनोमिनेटर सेम करे 6 - 3 3/10. सैक्रिफाइसिंग रेशियो
ये आ गई मेरे पास 2:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3. Total goodwill of the firm. Total goodwill of the firm is given रुपीज 3 लाख. टोटल गुडविल में से गायत्री का शेयर, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वर्किंग नोट्स है ये, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू रुपीज 3 लाख. गायत्री's share 3 lakh into 5/10 means equal to rupees 1,50,000. देखो यहाँ पे हमने करा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. 1,50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3 इंटू 2/5, 60,000. ठीक है. और दूसरे का बना 90,000. बाय रीवैल्यूएशन गेन 6,000, 9,000. अब क्रेडिट साइड चेक करते हैं हम. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे देखो जनरल रिजर्व है हमारे पास 30,000 के. बाय जनरल रिजर्व 30,000 को हमने बांटा ओपीएसआर में. 30,000 इंटू 2/5, 12,000 एंड 18,000. बैलेंस शीट की एसेट साइड में कुछ भी राइट ऑफ करने वाला हमारा नहीं है. ठीक है. टू बैलेंस कैरी डाउन देखो 520 प्लस 66 प्लस 12, 598,000. मधु की कैपिटल हमारे पास आ रही है 5,98,000 की. विदिज कैपिटल 3 लाख प्लस 3,90,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000, ये आती है 4,17,000. 4,17,000. और गायत्री की कैपिटल है 4 लाख. ये आ गई 4 लाख. ठीक है. अब बच्चों हम पहले लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करते हैं. लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल ये हमारे पास गिवन है 1,50,000 के. 1,50,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन न्यू लायबिलिटी अराइज हुई. क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या वर्कर्स क्लेम फॉर वर्कर्स 6,000. कैपिटल मधु, विधि एंड गायत्री की. देखो बच्चों कैपिटल कितनी आती है. कैपिटल आ रही है हमारे पास मधु की कैपिटल 5,98,000. विधि की कैपिटल ये आ गई 4,17,000. इसके बाद गायत्री की कैपिटल ये आ गई हमारे पास 4 लाख. अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे. लैंड एंड बिल्डिंग
3 लाख की थी, 3 लाख में प्लस हो गया, ये एप्रिशिएट हुई 26,000 से, तो ये आ गई मेरे पास 3,26,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बच्चों देखो, मशीनरी 2,80,000 की थी, विल रिमेन सेम, मशीनरी 2,80,000 सेम रही। मशीनरी के बाद देखो बच्चों स्टॉक सेम रहा, नो डेप्रिसिएशन, नो एप्रिसिएशन 80,000 की। स्टॉक के बाद है डेटर्स, डेटर्स हमारे पास थे 3 लाख के, और प्रोविजन हमने क्रिएट करी 15,000 की, 10,000 की पहले थी, 5 की और कर ली, डेटर्स हो गए 2,85,000 के। डेटर्स के बाद अब हमारे पास है बैंक, 50,000 का पहले है बैलेंस शीट में, नया पार्टनर आता है, कैपिटल लेके आता है 4 लाख की, और प्रीमियम लेके आता है 1,50,000 का, ठीक है जी। और हमारे पास कैश एट बैंक कितना हो गया, 6 लाख का, कैश एट बैंक हमारे पास आ गया 6 लाख का। अभी हम बच्चों टोटल करते हैं। एसेट साइड 326,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 285,000 प्लस 6 लाख, ये हमारे पास टोटल आ रहा है 15,71,000। नेक्स्ट 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 598,000 प्लस 417,000 प्लस 4 लाख, 15,71,000। देखो बच्चों क्वेश्चन क्लियर है आपको। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हमने बनाई है बैलेंस शीट। होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी मैंने ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।